वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट अबाउट द बिजनेस सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बाद में अपन ने बात करी थी बिजनेस सर्विसेज की। तो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं अपन के टाइप्स ऑफ सर्विसेज के अंदर। अब जब अपन ने बात करी थी तो अपन ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। फिर अपन ने बिजनेस सर्विसेज की जब बात करी थी तो अपन ने उसको फिर मेजर 5 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? बैंकिंग सर्विस, पोस्टल, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, यही था। फिर अपन ने बैंकिंग सर्विसेज की जब बात करी थी तो अपन ने बैंक के बारे में डिसाइड किया था, बैंक का मीनिंग समझा था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 banks are those who accepts the deposit of money from the public for the purpose of lending or investments, ये चीज थी। फिर अपन ने टाइप्स के अकाउंट के टाइप्स की बात करी थी फटाफट। तो अपन ने क्या कहा था कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन बात करते हैं कि सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक के थ्रू जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है अपने कस्टमर्स को, वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला आ जाता है बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट होता क्या है ये चीज समझिए। बैंक ड्राफ्ट के अंदर ये कहा जाता है कि एक बैंक दूसरी बैंक के ऊपर चेक्स लिखती है, उसको ऑर्डर देती है कि थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। इसके अगेंस्ट में बैंक चेक भी लेती, बैंक कुछ कमीशन चार्ज करती है। जिस पर्सन ने, जिस कस्टमर ने, जिस अकाउंट होल्डर ने बैंक से बैंक ड्राफ्ट की डिमांड करी है उससे वो कमीशन चार्ज करती है। यानी कि एक बैंक दूसरी बैंक को ऑर्डर देती है कि इस थर्ड पर्सन को इतने रुपए का पेमेंट कर दिया जाए, उसका पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। और ये सर्विस प्रोवाइड करवाने के एवज में, बदले में वो बैंक कुछ कमीशन चार्ज करती है। क्लियर है? बैंक ड्राफ्ट। दूसरा आ जाता है बैंकर्स चेक, यानी कि पे ऑर्डर। पे ऑर्डर इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैंक ड्राफ्ट, यानी कि बैंक ड्राफ्ट के जैसा ही पे ऑर्डर भी एक बैंक ड्राफ्ट ही होता है। फर्क क्या है दोनों में कि बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो ऑल ओवर द नेशन या स्टेट की अपन बात करें तो वहां पर अप्लीकेबल हो जाता है, बट बैंकर्स चेक जो होता है वो एक टाउन में ही अप्लीकेबल होता है। इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि बैंकर्स चेक में एक बैंक दूसरे बैंक को ये ऑर्डर देती है कि आप इस थर्ड पार्टी को इतने रुपए का पेमेंट कर दे, जैसा कि बैंक ड्राफ्ट में था। सेम चीज बैंकर्स चेक में भी हो सकती है, बट डिफरेंस है कि ये पूरे नेशन के अंदर काम आ जाता है और ये एक टाउन के अंदर काम आ जाता है, यानी कि इसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कहा जाता है। थर्ड अपन बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। तो जब अपन ओवरड्राफ्ट की अपन बात करते हैं तो अपन ने ये कहा था कि ओवरड्राफ्ट क्या है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जब अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी थी तो करंट अकाउंट के अंदर भी बात करी थी। ओवरड्राफ्ट इट मीन्स जितना पैसा आपका बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट है आप उससे ज्यादा विड्रॉ करने की फैसिलिटी जो होती है वो गवर्नमेंट बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कौन सी अकाउंट पर दी जाती है? करंट अकाउंट पर। इट मींस करंट अकाउंट ओपन बाय द एन बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के द्वारा ही बैंक को करंट अकाउंट ओपन किया जाता है और करंट अकाउंट के ऊपर ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, कौन सी फैसिलिटी? क्रेडिट फैसिलिटी। यानी कि जितने पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट है उससे ज्यादा विड्रॉ करने की फैसिलिटी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये बैंक ओवरड्राफ्ट अब कितने पैसे ज्यादा विड्रॉ करें, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है और वो जो सर्टेन लिमिट होती है वो डिपेंड करती है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर अकाउंट। यानी कि जो करंट अकाउंट आपने ओपन कर रखा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है बिजनेस में, बैंक के अंदर उसकी परफॉर्मेंस सही है, टाइम टू टाइम उसके अंदर पैसे डिपॉजिट होते रहते हैं, कभी पैसे कम नहीं होते, टाइम टू टाइम जो कमीशन या इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है आप पे करते रहते हैं, उसी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट डिसाइड की जाती है। अगर आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस सही है तो वो लिमिट बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, और अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो है, डाउन है, तो वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो डाउन होती जाएगी। तीसरी फिर अपन बात करते हैं फोर्थ, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बस यहां पर क्या करती है बैंक कि कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है अगेंस्ट द सिक्योरिटी। यानी कि अगर आपने बैंक में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रखी है तो उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देती है, कैश पैसा भी दे देती है कि आप ये पैसा ले लीजिए, अगेंस्ट आपकी सिक्योरिटी हमारे पास डिपॉजिट है।
लास्ट आ जाता है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। बैंक अपने कस्टमर्स को लोन भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि अपन ने बैंक की डेफिनेशन में पढ़ा था कि बैंक्स वो एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, यानी कि वो लेंड के लिए पर्पज से पैसे एक्सेप्ट करती है जनरल पब्लिक से। तो वो जो पैसे जनरल पब्लिक से बैंक ने एक्सेप्ट किए हैं उसको लोन के रूप में किसी अन्य और किसी थर्ड पार्टीज को वो इश्यूज कर देते हैं। अब ये लोन की जो बात करी थी तो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन जो एक फाइनेंशियल ईयर के पीरियड के लिए इशू किया जाता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के बाद में उसका रीपेमेंट करना कंपलसरी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम पीरियड के लिए जो लोन इश्यू किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। जब अपन आगे की क्लासों में इसको पढ़ेंगे तब अपन ये कहेंगे कि भैया अपन तो सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ही बात करेंगे, वहां पर अपन मीडियम टर्म की बात नहीं करेंगे। क्यों? अपन ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन वो लोन जो एक फाइनेंशियल ईयर की पीरियड के लिए इशू किए गए दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म, और एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इशू किए गए वो क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टर्म। लेकिन यहां पर अपन ने एक मीडियम टर्म और बना दिया, यानी कि 1 साल से ज्यादा पीरियड को फिर बाइफ्रिकेट कर दिया 1 से 5 और फिर 5 से ज्यादा पीरियड के लिए, दैट इज कॉल्ड लोन। इस लोन के ऊपर बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट लेती है। जब बैंक अपने डिपॉजिट्स पर अपने को इंटरेस्ट देती है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेगी भी। क्लियर है? यानी कि अपन ने आज बात करी सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। पहली बैंक ड्राफ्ट, दूसरी बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर, तीसरी ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन की। फिर बैंक की और भी कोई सारी फैसिलिटीज जो होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग क्या क्या होंगे? बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर, जो ई बैंकिंग की सर्विस बैंक प्रोवाइड करवाती है कस्टमर के थ्रू, उसके क्या बेनिफिट है और बैंक को क्या बेनिफिट है, ये सारे डिस्कशन अपन अपनी अगले ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक आपको इस सारी चीजों को रिकॉल करना है, इसको रिवाइज करना है। थैंक यू।